तो तुला राशि वालों, राहु और केतु का दिमाग गर्म हो चुका है और आज रात 12 बजे से तुम्हारे जीवन में यह 7 बड़ी भयानक घटनाएं सच होने वाली है। क्योंकि केतु मघ्या नक्षत्र में तुम्हारे 11वें भाव में गोचर कर रहा है। इसका मतलब साथियों, अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। साथियों, राहु भी तुम्हारे 5वें भाव में पिछले कई समय से विराजमान है, जिसने पिछले कई महीने तुम्हारे जीवन के साथियों उतार चढ़ाव से भरे रहे। साथियों, तुम्हारी बुद्धि पर राहु का सीधा प्रभाव पड़ा। ओवर थिंकिंग तुम पिछले 3 महीनों से, जब से साल शुरू हुआ है, करे जा रहे हो। जिस चीज पर तुमने मेहनत करी, जिस चीज पर तुमने पसीना बहाया, वहां से भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जिस इंसान पर तुमने भरोसा किया, उस इंसान ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। जहां तुम्हें लगा था कि यहां मैं मेहनत करूंगा, यहां से मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन वहां पर भी तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो गए, वो भी एंड मौके पर। साथियों, इस समय तुम्हारी जिंदगी ऐसी है जैसी कोल्हू के बैल की तरह। तुमने पिछले कई महीनों में इतना पसीना बहाया, इतनी मेहनत करी, लेकिन पैसा आया भी है, लेकिन तुम्हारे हाथों में टिक नहीं पाया, क्योंकि राहु 5वें भाव में बैठा हुआ है, जिसने तुमको बहुत तरह से उलझा रखा है। इसने तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारी सोचने की क्षमता पर सबसे बड़ा असर डाला है। तुम्हारे मन में कई तरह के अभी ख्याल आ रहे हैं कि मैं यहां पर भी काम करूं, मैं वहां पर भी काम करूं, मैं ये चीज हासिल कर लूंगा, मैं वो चीज पा लूंगा, लेकिन तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि इसने उलझाया हुआ है। साथियों, पिछले कुछ समय में तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया तुमने, जिन लोगों के लिए तुमने अपना समय दिया, अपना धन दिया, अपनी खुद की कमाई हुई कमाई उनको दे दी, अपनी भावनाएं दी, उन लोगों ने भी अपनी औकात तुम्हें दिखा दी। एंड मौके पर आकर वे भी तुम्हें छोड़कर चले गए। साथ ही कई लोगों ने, साथियों, क्योंकि यहां पर केतु बैठा हुआ है साथियों तुम्हारे 11वें भाव में, इसने कई लोगों के असली चेहरे तुम्हें दिखाए हैं साथियों। लेकिन अब यही केतु मघ्या नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जिसका प्रभाव साथियों बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। और अगले साथियों 10 से 20 दिन तुम्हारे जीवन के बहुत ही सावधान रहने के हैं, बहुत ही फुक फुक कर चलने के हैं। कदम कदम पर कांटे बिछे हुए हैं। अगर संभल कर चल गए तो ये केतु तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है, जो पिछले कई समय से तुम्हें उलझा कर रख रखा है। लेकिन राहु और केतु की यह, साथियों, यहां है केतु 11वें भाव में और यहां है साथियों राहु 5वें भाव में। ये देखिए साथियों, इसका पूरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि शुक्र और शनि ये भी साथियों अब मूड में आ चुके हैं पूरे, क्योंकि मंगल का साथ बन चुका है। जी हाँ साथियों, मंगल साथियों अब तुम्हारी मीन राशि में चला गया है, जिसके प्रभाव से साथियों तुम जो चाहोगे अब तुम्हारे साथ वैसा होने लगेगा। कई बड़े बड़े अवसर आएंगे तुम्हारे पास खुद चलकर। तुम बड़ी नौकरी हासिल कर सकते हो, तुम बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर भी तुम हाथ डाल सकते हो, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन सावधान कहाँ रहना है? केतु मघ्या नक्षत्र में तुम्हारे 11वें भाव में बैठा है साथियों, जिसका साथियों क्या होगा, अचानक से पैसा आ सकता है, अचानक से कोई मौका मिल सकता है तुम्हें। लेकिन साथियों तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इस समय साथियों तुम्हें जहरीले सांप जरूर मिलेंगे, यानी कि तुम्हें ठगने वाले, तुम्हारे ऊपर माया जाल करने वाले लोग तुम्हें मिलेंगे, उलझाने वाले लोग मिल सकते हैं। तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हें रोकेंगे, टोकेंगे, लेकिन तुम्हें किसी की बात नहीं माननी है, किसी की बात नहीं सुननी है। अगर तुम किसी की बात सुनोगे तो तुम जहां हो वहीं पर रह जाओगे। ऐसा पिछले कई महीनों से हो रहा है। तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे लिए ढाल नहीं बन रहे हैं, तुम्हारे अपने लिए तुम्हारे ढाल नहीं बन रहे हैं, बल्कि तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। अभी इन्हीं लोगों से तुम्हें बचना है। तुम एक ऐसी राशि के लोग हो जो चाहे तो साथियों 7 समंदर पार कर दे,
जीवन में तुम चाहो तो 7वें आसमान पर बैठ जाओ, जो हासिल करना चाहते हो तुम वो हासिल कर सकते हो, वो भी खुद के दम पर, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत बड़ी सोच है और तुम्हारे घर के लोगों की सोच तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती है। ये बात बिल्कुल तय है। अगर ऐसा है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि इसी बात से साथियों तुम अभी तक पीछे खड़े हो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और इन दिनों साथियों तुम्हें इनकी बात नहीं सुननी है। हो सकता है तुम कोई कार्य करने जाओ, तुम कोई बिजनेस शुरू करने जाओ तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें रोकेंगे, टोकेंगे, तुम्हारे मन में भ्रम डाल देंगे, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करेगा 5वें भाव में और तुम्हें रोकेगा भी, टोकेगा भी, लेकिन रुकना नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है और आपके मन में जो विचार आए उस पर कार्य कर देना। अगली बात, राहु तुम्हें देगा लेकिन सावधानी से तुम्हें लेना है। साथियों, ऐसी जगह तुम्हें निवेश नहीं करना है जहां पर कम मेहनत में बहुत पैसा आता हो, यानी कि सट्टा हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गया और संपत्ति से जुड़े कोई कार्य हो गए जहां पर मिनटों में लाखों करोड़ों का साथियों सौदा होता है। यहां पर साथियों आपको बच के रहना है, क्योंकि केतु इन चीजों में आपको उलझा देगा। ध्यान रखना, मघ्या नक्षत्र पितरों का नक्षत्र होता है। मघ्या नक्षत्र में साथियों होता क्या है, जो पितर होते हैं हमारे, वो हमारे ऊपर और ज्यादा प्रभाव डालने लगते हैं, क्योंकि मघ्या नक्षत्र में जब केतु होता है तो इसका मतलब यही है कि अब पितरों को प्रसन्न करने का समय आ चुका है। मघ्या नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। और इस नक्षत्र का स्वामी केतु और केतु पितृ, यूं समझ लीजिए। तो आपको अपने पूर्वजों का ध्यान करना है, आपको अपने पूर्वजों का नाम लेकर अब दान पुण्य करना शुरू कर देना है। तुम्हारे पूर्वजों को जो पसंद है घर में वो खाना बनाओ। तुम्हारे पूर्वजों को अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो वो चीज अपने घर में करना शुरू कर दो, और जो चीज पितरों को पसंद नहीं थी वो चीज करना बंद कर दो। और साथियों, घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर पितरों की सबसे ज्यादा कृपा होती है, समझ रहे हो ना? तो घर में जितने भी बच्चे हैं उनका ध्यान रखो, उनको रुलाओ मत। उनकी साथियों अगर कोई डिमांड है, उनकी कोई ख्वाहिश है तो पूरी कर दो। अगर वो प्रसन्न तो पितृ प्रसन्न। और गौ माता को चारा खिला देना, कुत्ते को बिस्किट वगैरह खिला देना, मछलियों को आटे की गोलियां खिला देना, केतु का प्रभाव कम होगा साथियों। अब अगली चीज साथियों, क्या खुश खबरें मिलने वाली है, क्या चुनौती आ रही है, सारी बताऊंगा। बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताओ कि मैं जो बता रहा हूं आपके जीवन से जुड़े हुए चीजें सत्य है या नहीं। जरा बताओ तो सही, मुझे भी पता चले, बताना जरूर। और जय माता दी जरूर लिख देना। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का मुद्दा है केतु का मघ्या नक्षत्र में जाना। इससे होगा क्या आपके जीवन में वो जान लेते हैं। केतु का मघ्या नक्षत्र में गोचर करना और आपके 11वें भाव में गोचर करना, इसका मतलब यही है कि अचानक से कोई बड़ा धन लाभ तुम्हें मिल जाएगा, अचानक से तुम्हारा कोई काम बन जाएगा, अचानक से कोई तुम्हें सफलता मिल सकती है, अचानक से तुम्हारी नौकरी लग सकती है। तुम जो चाहते हो, जो पिछले कई समय से हो नहीं रहा था, केतु के मघ्या नक्षत्र में जाने से, गोचर करने से वो चीज तुम्हें मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि केतु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर तो देता है, लेकिन केतु के हिसाब से चलना है। तो मैंने जो उपाय बताए थे वो कर देना। इसके अलावा केतु के मघ्या नक्षत्र में जाने से तुम्हारे अपनों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आ सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति पिछले समय तुम्हारे साथ ही रह रहा था, तुमसे प्रेम का झूठा दिखावा कर रहा था, दोस्ती का झूठा दिखावा कर रहा था, तो वो लोग अब तुमसे दूर जाने वाले हैं। उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे। हो सकता है तुम्हारा दिल टूट जाए, हो सकता है तुम्हें धक्का लगे कि अरे ये व्यक्ति मेरे खिलाफ है, ये व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा था। लेकिन साथियों, जरूरी है, केतु असली चेहरे तुम्हें दिखाएगा इस नक्षत्र के दौरान। तो चिंता मत करना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इस दौरान साथियों तुम्हें उम्मीद किसी से भी नहीं करनी है, वरना तुम्हारी उम्मीदें टूट सकती है। किसी से भी उम्मीद मत करना कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर देगा, ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करेगा। पहले क्या था साथियों, एक बात ध्यान रख लो, शुरुआती 3 महीने इस साल के
साथियों, तुम्हें भावनात्मक रूप से बहुत जरूरत थी कि कोई मुझे समझे, मेरी बात को समझे, मेरी भावनाओं को समझे, मुझसे प्रेम करे। लेकिन साथियों, हुआ क्या, किसी ने तुम्हें नहीं समझा, किसी ने तुम्हारी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया, ना ही तुमसे प्रेम किया। अभी भी वही स्थिति है। साथियों, इस उम्मीद को छोड़ देना कि कोई तुम्हें समझेगा। तुम्हें खुद को समझना है, तुम्हें खुद से उम्मीद रखनी है। लोगों से उम्मीद रखना बंद कर देना। तो साथियों, तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इस दौरान, ध्यान रहे। साथियों, अब राहु का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि राहु 5वें भाव में है। साथियों, ये बस तुम्हें यही कह रहा है कि तुम किसी भी शॉर्टकट में ना पड़ो। तुम्हें ऐसी चीजें होगी तुम्हारे जीवन में कि मैं यहां से पैसा कमा लूं, बहुत जल्दी मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन वहां पर तुम्हें अपना ध्यान नहीं लगाना है। तुम भ्रम में जियोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ तो पैसा कमा ही सकता हूँ, शेयर मार्केटिंग हो गई, सट्टे में, लेकिन इनसे दूर रहना है क्योंकि ये भ्रम की स्थिति में तुम कोई बहुत बड़ा गलत फैसला ले सकते हो अपने जीवन का, कोई बड़ी गलती कर सकते हो। तो राहु भ्रम पैदा करे तो इससे अच्छा है कि साथियों भ्रम में तुम जीने से बचो। भ्रम में जीना अगर तुमने शुरू कर दिया तो एक के बाद एक गलत फैसले तुम अपने जीवन के ले लोगे, चाहे घर परिवार से जुड़ा, चाहे आपके करियर से जुड़ा, चाहे साथियों आपके बिजनेस हो गए, आपकी जॉब से जुड़ा भी कोई फैसला है, तुम गलती से ले लोगे और नुकसान तो फिर बड़ा होना है। कर्ज बढ़ सकता है, परिवार में दूरियां आ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं। साथियों ध्यान रखना। तो साथियों, खुशियां भी बता दी है, क्या करना है क्या नहीं वो भी बता दिया है। आशा है ये बात आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख देना। अभी के लिए जय माता दी, बहुत बहुत